नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मण समाज को लेकर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी सभी का फोकस ब्राह्मण वोट बैंक पर है। हर कोई ब्राह्मण समाज के आशीर्वाद के जरिए अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहता है। इसी बीच प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जो ब्राह्मण राजनीति के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। योगी कैबिनेट की बैठक में जलालाबाद का नाम अब परशुरामपुरी करने का फैसला लिया गया है। इस पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि ये फैसला ऐतिहासिक है और हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करती है। वहीं विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि यह फैसला सरकार की नाकामी को दिखाता है। सरकार काम नहीं कर सकी तो अब नाम बदलने में जुटी है। और रही बात ब्राह्मण समाज की, तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में ब्राह्मण समुदाय का हुआ है। उनके एनकाउंटर किए गए हैं। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। अवतार को ईश्वर का अवतार मानते हैं, क्योंकि जो अवतार हुए हैं विष्णु जी के, उनमें परशुराम जी छठे अवतार थे। और जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हो, एक बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी। अब सभी उसकी जो अड़चने थी, अवरोध थे, समाप्त हो गए। और आज मंत्रिपरिषद ने तय कर दिया कि परशुराम जी के प्रति अपने श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उस जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हो। क्या उस विधानसभा में या उस जिले में या उस शहर में इन्होंने कोई भी एक ऐसा काम किया है जिससे वहाँ की जनता परेशान, जिससे वहाँ की जनता को लगे कि हाँ, इस सरकार ने हमारे लिए काम किया है? जब कुछ काम करने के लिए नहीं है तो नाम बदलने का काम शुरू कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, उस समाज के ऊपर जिसमें आपने चुन चुन के इनकाउंटर किए हैं। जो गोली मारने से पहले ये तक नहीं देखा कि वो क्या कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आप समर्पण कर रहा है कि नहीं। अभी हाल ही में समर्पण करते हुए आदमी को आपने गोली मार दी, तब आपको याद नहीं आया। ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है जितना योगी सरकार समझती है। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राघवेंद्र जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजेंद्र जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अशोक कुमार जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राघवेंद्र जी आपसे ही करेंगे। क्या ब्राह्मण समाज का सम्मान केवल शहरों के नाम बदलने से होगा या फिर विकास और रोजगार से होगा? देखिए, ये ब्राह्मण समाज का विषय ही नहीं है जी। अगर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के नाम पर किसी उत्तर प्रदेश की किसी नगर पंचायत का नाम परशुरामपुरी रख दिया जाता है तो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, मेरा कहने का मतलब ये संपूर्ण समाज के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। ब्राह्मण का विषय इसमें कहा जाता है। मैं क्षत्रिय समाज से हूं, मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। परशुराम जी के नाम पर अगर किसी जगह का नाम रख दिया जाता है, ये जो है समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनके पास चर्चा करने के लिए कोई विषय तो है नहीं, घेरने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं, सदन में कोई प्रस्ताव तो लाते नहीं है, बेवजह की तर्क कुतर्क करते रहते हैं। कह रहा है कि रोजगार और विकास के मुद्दों को भटकाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति बीजेपी कर रही है। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। रोजगार पर बात नहीं करना चाहते, विकास के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भर भर के विकास हुआ है जी। देश में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन गई है। इनके समय में 7वीं अर्थव्यवस्था थी। हम लोगों ने क्या विकास के नाम पर काम नहीं किया है? विकास की दर उत्तर प्रदेश में आज की तारीख 11.6% की है। इनके समय में मात्र 5.3% की थी। क्या हमने विकास का काम नहीं किया है? देश की 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश से बने हुए। किसी समय रोड की हालत उत्तर प्रदेश में खस्ता हाल हुआ करती थी। 10 जिलों में मेट्रो चला रहे हैं। अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की 38 लाख करोड़ की हो गई है। इनके समय में अर्थव्यवस्था मात्र 9 लाख करोड़ की थी। बिजली उत्पादन लगभग दूना हो गया है, 9,120 मेगावाट का हो गया है। इनके समय में मात्र 5,878 मेगावाट का था। हर क्षेत्र में तो विकास हुआ है, कहां विकास नहीं हुआ है? इन लोगों ने 90,000 सरकारी नौकरी दी थी, हम लोग 11 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इनके समय में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं देखा जाए विकास तो हुआ उत्तर प्रदेश में। एनकाउंटर का भी विकास आपकी सरकार के बाद ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर बीजेपी सरकार में हुए, मुझे लगता है किसी भी सरकार में नहीं हुए होंगे। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त करने में हम लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट कहना था, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। आज की तारीख में राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश में अपराध 30% की कमी आ गई है। इनके समय में माफिया राज कायम हुआ करता था, कायम नहीं हुआ करता था।
इनके नेता लोग साझेदार हुआ करते थे, साझेदार नहीं हुआ करते थे, जमीन कब्जा किया करते थे, हत्याएं कराया करते थे, आतंकवादी को छुड़वाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामे दिया करते थे, कोर्ट में हमले किया करते थे इनके नेता, पत्रकारों में अखबारों में हमले किया करते थे। ये किस बात की अपने आप को पीठ थपथपाने के लिए बात करते? इनके पास कोई विषय ऐसा नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। परशुराम जी के नाम पर अगर किसी जगह का नाम रखा जाता है तो संपूर्ण समाज के लिए गौरव करने की बात है। ये कोई ब्राह्मण समाज की बात ही नहीं है। ये लोग मात्र ध्रुवीकरण करके राजनीति करते रहते हैं। एम भाई इन लोगों ने बताइए यादवों के लिए क्या कर दिया है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जितने सांसद यादव हैं, अखिलेश यादव के परिवार के हैं, मुसलमानों के लिए क्या कर दिया है? इन लोगों ने पीडीएल लेकर के आ गए हैं, उसमें क्या सर्व समाज की बात करते हैं? काट की दिहाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, 4 बार चढ़ चुकी है। अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों के रंग से वाकिफ हो गई है, इनसे आजी जो आ चुकी है। माफ करो, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे त्राइबाम कर चुकी है। मुझे याद है इनके समय में हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे, अराजकता की आग में उत्तर प्रदेश जलता रहता था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी उत्तर प्रदेश है। हम लोगों ने भर भर के विकास किया है, उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त कर दिया है। इन लोगों के पास मुद्दे जैसे जो मुद्दे ये लोग डिबेट में चर्चा करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे हमें मित्र बैठे हुए हैं सदन के प्रवक्ता अशोक जी, सदन में कितनी बार वही विषय लेकर के आए हैं? बेरोजगारी का कितनी बार महंगाई का विषय लेकर के आए हैं? सदन में अखिलेश यादव कितनी चर्चा की है? उत्तर प्रदेश में सड़कों में कितना प्रदर्शन किया है? टीवी डिबेट में आप लोग निर्णय करेंगे इस विषय का। अरे मान्यवर, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव को चीखें आ रही हैं, मेरा गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, AIMIM चुनाव न लड़े, इस प्रकार की बात आप लोग बेसिर पर की करते हैं। कोई राजनीतिक दल से आप कहते हैं कि चुनाव लड़े, आप लोग जो है चुनाव में जाने के लिए घबरा रहे हैं। आज की तारीख में आप लोगों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों को हाशिए में रखे हुए है। 2024 में थोड़ी 3 सीटें हमसे ज्यादा आ गई थी, हर डिबेट में कहते हैं 2024 में हमने बहुत अच्छे परिणाम। क्या परिणाम अच्छे आए? 3 सीटें तो हमसे ज्यादा थी। हाँ, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम अगर किया। राघवेंद्र जी, अगर 3 सीटें आपसे ज्यादा हुई है तो कहीं ना कहीं सपा की तरफ जनता का झुकाव हुआ है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर आपसे 3 सीटें ज्यादा हुई, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो आप ये मानते हैं कि सपा की तरफ कहीं ना कहीं जनता का झुकाव हुआ लोकसभा चुनाव में? जनता को गुमराह करने का इन्होंने काम किया था, जिसमें ये सफल हो गए। संविधान बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार से ये लोग उत्तर प्रदेश ठीक है। अब आपको रोकना चाहूंगा, अशोक कुमार तिवारी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा अशोक, आपके पास आऊंगा, अशोक जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, उत्तर प्रदेश में इन दिनों नाम बदले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को लेकर राजनीति हो रही है, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्या नाम बदलना ठीक है या फिर नाम नहीं बदले जाने चाहिए? बहुत स्पष्ट बात है जी। आज जिस तरह से योगी जी ने चिढ़ की वजह से, ये सर ब्राह्मणों चिढ़ते हैं, सच्चाई ये पूरा ब्राह्मण जानता है उत्तर प्रदेश का। अब धीरे धीरे सारा ब्राह्मण जान गया है कि ब्राह्मणों से इनको नफरत है, चिढ़ है, क्योंकि भगवान पर कुछ चर्चाएं हैं, जिन चर्चाओं की वजह से उन्होंने क्या किया था, उनके कार्यों के आधार पर, भगवान परशुराम जी के कार्यों के आधार पर चिढ़ते हैं। अब वो कार्य सारे लोग समझते हैं क्या कार्य किया था उन्होंने अपने जीवन अपने समय में। आज भगवान परशुराम जी अजर अमर हैं, वो धरती पर हैं आज। सच्चाई ये है कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं, और भगवान विष्णु जी के अवतार राम भी हैं, प्रभु श्री राम भी हैं। तो भगवान विष्णु जी के 2 अवतारों में अंतर कर दिया, एक की जयंती नहीं कैंसिल की, एक की जयंती कैंसिल कर दिया। इस बात से बैकफुट पर हैं योगी जी। इस बात से सपा सहमत है कि परशुराम भगवान परशुराम के नाम पर जिले का नाम रखा जा रहा है कि ऐसे नाम बदलने से भी उनको कुछ भला नहीं होने वाला है। नाम बदल रहे हैं, आखिर बैकफुट आने पर आप इस बात से सहमत हैं क्या कि परशुराम जी के नाम पर शहर का नाम रखा जा रहा है? नहीं देगा तो फांसी पर आ जाएगी भाजपा। ब्राह्मण अब भाजपा में रहा नहीं, ब्राह्मण विधायकों ने बैठक इसलिए की थी, आज ब्राह्मणों के बटकों की चूड़ियां खींची गई, पंडित का अपमान किया गया, ब्राह्मणों को अपमान किया गया, शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया जिस तरह से किया गया है। और सनातन का ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त है भगवान श्री राम का, वो अंतर नहीं करता जातियों में, उसके अभी जो नाम बदला गया है कैबिनेट में पास हुआ बीजेपी में, भगवान मानता है। अशोक जी जो नाम बदला गया अभी कैबिनेट में, क्या इससे सपा सहमत है? क्षत्रिय मानते हैं अशोक जी, क्या सपा इससे सहमत है जो नाम बदला गया उससे?
जबकि ब्राह्मण जात नहीं देखता है। अशोक जी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। भगवानों का सभी अवतारों अशोक का जी, पूर्ण सम्मान मेरी करता आवाज है। आपको मिल रही है? अशोक जी, मेरी उदारवादी आवाज तो आपको होता मिल ही रही नहीं है? इस देश के अंदर। अशोक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। राजेंद्र जी, अभी जो नाम बदलने की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, कांग्रेस कैसे देखती है? क्या नाम बदलना ठीक है, या यह पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी आई है नाम बदले जा रहा है, इससे पहले नहीं बदले गए? देखिए अरुण जी, अगर कोई पाप करता है तो उस पाप को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि मेरे पाप छुप जाएं। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अच्छी तरीके से जानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी इनकाउंटर हुए उसमें पहले नंबर पे मुस्लिम और दूसरे नंबर पे ब्राह्मण था। अगर जाति और धर्म के आधार पे देखा जाए तो 11 ब्राह्मणों को इन्होंने इनकाउंटर किया था। उसमें लेकिन राजेंद्र जी, अपराधियों की कोई जात और मजहब नहीं होता। ये सरकार पहले भी कह चुकी है, माना भी जाता है, किसी भी मजहब किसी भी जाति का अगर कोई अपराधी है तो उसका एनकाउंटर हो रहा है तो क्या गलत है? तो क्या एनकाउंटर जाति देख के किए जाएंगे कि ये ब्राह्मण इसको गोली नहीं मारी जाए, ये मुस्लिम है इसको गोली नहीं मारी जाए? इस आधार पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चलेगी? अरुण जी, इस प्रदेश के अंदर 19 और खूंखार अपराधी हैं जो सिंह, चौहान और तमाम इस तरीके की चीजें लिखते हैं। उनके इनकाउंटर कभी नहीं हुए। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर गोली कभी नहीं चली, समझे? और आपका कुलदीप सेंगर के ऊपर गोली कभी नहीं चली। क्या ये इन्होंने कम पाप किए थे? इन्होंने बलात्कार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और तमाम जमीनें हथियाने का इस तरीके के कार्य किए थे। तो जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आज राजनीतिक संदेश ब्राह्मणों को देना चाह रहे हैं, ब्राह्मण अच्छी तरीके से जानता है कि उनको छलने के अलावा ये कुछ नहीं है। नाम केवल रखने से जो है ब्राह्मणों का उद्धार नहीं हो जाएगा। और दूसरी चीज, इनके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन्हीं परशुराम जी को जो है लकड़हारा बताते हैं कि वो लकड़ी काटने वाले हैं, जंगल में लकड़ी काटते हैं, उनके पास कुल्हाड़ी है और ये वो यही आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि वो लकड़हारे हैं। तो ये नाम बदलने से या नाम रखने से ब्राह्मणों का उद्धार नहीं होने वाला है। ब्राह्मण समाज अच्छे से समझता है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो विकास किया, हम विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हम जाति के आधार की बात नहीं करते हैं, किसी एक विशेष समुदाय की बात नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो तो एक जाति या एक व्यक्ति के लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरुण जी, अगर सबका विकास किया होता तो आज सबको रोजगार मिला होता, लाठियां नहीं चली होती, युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। इन्हीं के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की और नेताओं की किस तरीके से जो है बेइज्जती की थी, और उन्होंने जो है मीटिंग की थी, तब इन्होंने किस तरीके से लालटेन और किस तरीके से उनको दबाव बनाया था, ये पूरा प्रदेश जानता है। केवल नाम बदलने से विकास नहीं हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का 47 लाख बिजली का उपभोक्ता रो रहे हैं, जिसके घर पे इन्होंने जो है बगैर किसी नोटिस के, बगैर उसकी मर्जी के जो है उसका लोड बढ़ा दिया है, उसका खर्चा बढ़ा दिया है। कुछ तो उसमें ऐसे इतने गरीब हैं कि बस पूछिए मत। तो क्या उसमें ब्राह्मण नहीं है? क्या और जातियां नहीं है? ये सरकार केवल उत्पीड़न करने का बीड़ा उठा चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से समझ गई है कि ये सरकार विकास के नाम पे और जो है रोजगार के नाम पे केवल विनाश लेके आई है। ये ना किसी को रोजगार देगी, ना कोई उत्तर प्रदेश में। राघवेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा। केवल इनके आंकड़ेबाजी। राघवेंद्र जी, जो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, क्या ये सही है? देखिए, अपराधियों की ये लोग जात ढूंढ लाते हैं, कितनी बेशर्मी की बात है ये लोग। अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो दंडित किया जाएगा। अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, पुलिस हाथ बांधेगी क्योंकि सामने वाला कैसे बेशर्मी की बात ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपराध खत्म करने का कल। अब शांत हो जाइए, अपने खिलाफ बात करिएगा। राजेंद्र जी शांत हो जाइए, बीच में इंटरेक्ट करिए। वो क्या जाति देख के छोड़ेगा? ठीक है राजेंद्र जी, सुन लीजिए। राजेंद्र जी सुन लीजिए।
जो राघवेंद्र जी बात पूरी करिए। बेटी के साथ काम किया गया था वो जाति देख के नहीं छोड़ा गए थे। ये कहाँ की बात करते हैं? राघवेंद्र सिंह आरोप लग रहा है कि अरे 47 लाख उपभोक्ता। ठीक है राजेंद्र जी, सुन लीजिए राघवेंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए। राघवेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। उसका नोट बना दिया। अब इन्हें शांत करिए तो पूरी करें। ये लोग कुछ तैयारी करके आते नहीं, आए बात साहब बोलने लगते। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। बताया ना उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने बड़े लोग सरकार नहीं है 5 वर्षों में 90 सरकारी नौकरी दी थी। मैंने बताया ना, हम लोग 11 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है। 13.5% की थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी 2.24% है। कैसे मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं आज की तारीख में जो। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, अशोक कुमार तिवारी जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा। अशोक जी, जो उत्तर प्रदेश में नाम बदले जा रहे हैं, कि ठीक है नाम बदलना ठीक मानती है सपा? देखिए सर, मैंने बहुत पोलाइटली कहा था जी, जो चाहते हैं करना जी, जो पाप किया है इन्होंने भगवान विष्णु के अवतार में अंतर करके, उसको उसका भरपाई चाहते हैं करना, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन नाम बदलने का काम तो सपा कार्यकाल में भी हुआ है। अशोक जी, आपकी सरकार के उसमें भी नाम बदलेगा, पहली बार तो नहीं हो रहा है कि नाम बदले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है राघवेंद्र जी, सुन लीजिए, अशोक जी की बात पूरी होने दीजिए। अशोक जी, मुझे याद है अखिलेश यादव, अरे मेरी समय आपने रोज मुझे कोई समय नहीं दिया। मैंने आपको पूरा समय दिया है, मैंने आपको पूरा समय दिया है। सबसे पहले आपको समय दिया था, कोई समय नहीं दिया है आपने। हमें बात करने देते ना आप महापाप की श्रेणी में आता है। भगवान विष्णु के अवतारों में अंतर करना ये महापाप किया है, उसका दंड विदाई होने जा रही है, जनता इनको विदा करने जा रही है। ठीक है अशोक जी, स्पष्टीकरण ले लेते हैं, स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं। अशोक जी एक मिनट रुकिए, अशोक जी एक मिनट रुकिए, राघवेंद्र जी स्पष्टीकरण दे दीजिए। देखिए मैं कहता हूं, देखिए ये कह रहे हैं जी, सिर्फ इन लोगों ने ब्राह्मण समाज के ऊपर कार्रवाई की है। मैं नाम है मेरे पास, उत्तर प्रदेश में कुछ अपराधी ठाकुरों के ऊपर कार्रवाई किए। नितिन सिंह बुलंदशहर, सुजीत सिंह मऊ, योगी जी ने रणबीर सिंह अलीगढ़ किया है। फतेह सिंह लखीमपुर खीरी। नाम छोड़िए, ये बता दीजिए कितने लोगों के एनकाउंटर हुए वो बता दीजिए, नाम छोड़िए। एक लंबे श्रृंखला है, आप इस प्रकार की बातें गिनती कैंसिल करी, एक ही गिनती कैंसिल नहीं करी। आज इसका पाप चढ़ रहा है योगी जी के ऊपर, जो दंड भोगेंगे। आप लोग जितना करते हैं अपराधियों के साथ खड़े रहते थे। ठीक है राघवेंद्र जी, रोकना चाहूंगा। अशोक जी, नाम सपा की सरकार थी तब भी बदले गए थे, आपकी सरकार में 8 जिलों के नाम बदल दिए गए थे, पहली बार नहीं बदले जा रहे उत्तर प्रदेश में नाम। मैं नाम बदलने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भगवान परशुराम का नाम रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने घोर पाप किया है। 2 भगवानों में अंतर किया है, दो अवतारों में, भगवान विष्णु के ही 2 अवतारों में भगवान परशुराम और भगवान श्री राम में अंतर किया है, भेद किया उन्होंने। एक की जयंती कैंसिल कर दी है, छुट्टी उसकी, एक की नहीं करी है। इसका दंड भोगना पड़ेगा योगी जी को। योगी जी ने जो छुट्टियां खिंचवाई है बटुकों की, जो पंडित सब का अपमान किया है, शंकराचार्य जी का अपमान किया है, शासन में जो उन्होंने चढ़ावा चोरी हुई है उस पर लिबरल हैं, उस पर दंड नहीं दे रहे हैं। जो चोरों को नाम दबाया जा रहा है, इसका दंड मिलेगा, भारी दंड मिलने वाला है सनातन का विरोध करने का। आज जनता, सनातनी जनता इनका विरोध कर रही है, इनको जो है दंडित करेगी। 27 में इनको विदाई करता है, इनकी विदाई जी। ठीक है, समय का अभाव, रोकना भी चाहूंगा। हमारे साथ राघवेंद्र जी बीजेपी प्रवक्ता, अशोक कुमार तिवारी सपा प्रवक्ता और राजेंद्र सागर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस अभियान को अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा रहा है। आज से 9 वर्ष पहले जब हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना था,